जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज क्लास फोर्थ। 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज चौथा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चंस चाहे कैलकुलस का हो या आपको कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चंस हो बनेगा। सम इम्पोर्टेंट्स फार्मूला आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला कंसेप्ट इसमें क्या। पहला कंसेप्ट बताइए। पहला कंसेप्ट में साइन ए प्लस बी बराबर जो फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए, अगर ए बी तो एंगल भी ए बी होगा। साइन से शुरू करेंगे, कॉस फिर साइन। इसी तरह से दूसरा कंसेप्ट इसी में होगा, साइन ए माइनस बी। क्या? ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस होगा, है ना। तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू साइन बी। तो कहने का मतलब कुछ नहीं करेंगे, प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे तो माइनस वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो तीसरा कंसेप्ट देखेंगे। तीसरा कंसेप्ट कॉस ए प्लस बी। क्या? कॉस ए प्लस बी बराबर, तो कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कहने का मतलब है कि कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक चौथा कंसेप्ट है, चौथा कॉस ए माइनस बी का जो कंसेप्ट है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसी फार्मूला में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। क्या? साइन 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का मान आया है, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से निकालते हैं साइन 15 का मान। साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन 15 को साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या? माइनस 30 डिग्री। अगर 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री हटाया जाए तो 15 डिग्री आ सकता है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 65 में से 45 घटेगा तो भी साइन 15 ही आएगा। तो दोनों में से कोई कंसेप्ट से बना सकते हैं। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। क्या? इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो साइन ए माइनस बी का कंसेप्ट अभी बताए हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसी तरीके से बन जाएगा। तो फार्मूला बताइए साइन ए माइनस बी का, है ना। तो साइन ए का मतलब 45 डिग्री और इंटू कॉस बी का मतलब 30 डिग्री, और माइनस है तो माइनस। फिर क्या है, कॉस ए का मतलब कितना, 45 डिग्री और इंटू बी का मतलब साइन 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वीडियो होगा 5 मिनट का, ज़िंदगी भर याद रहेगा, ऐसा वीडियो बनाए हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट दिए हैं उसमें, मान कैसे याद रखा जा सकता है। तो देखिए, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा और साइन 30 का मान √3/2 होता है। क्या? √3/2 और माइनस
कॉस 45 डिग्री का मान जो होगा, कॉस 45 डिग्री का जो मान होगा और साइन 30 का मान 1/2। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो √3/2√2 क्या 2√2 और माइनस 1/2√2 एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2 2√2। तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा तो फिर यह √3 - 1। तो कहने का मतलब है कि साइन 15 डिग्री का मान, साइन 15 डिग्री का मान यही होगा, है। साइन 15 का मान √3 - 1/2√2। एग्जाम में आता है, अगर आपसे पूछ दे बताइए कि कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 15 का मान क्या होगा, तो कॉस को भी कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अगर 45 में से 30 घटाएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। फार्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का कंसेप्ट अभी बताए हैं। कॉस ए माइनस बी, कॉस इंटू कॉस बी, माइनस होगा तो प्लस, साइन इंटू साइन बी, दोनों सेम होगा, कॉस इंटू कॉस बी और प्लस साइन इंटू साइन बी। तो देखिए कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी का मतलब 30 डिग्री माइनस साइन ए का मतलब 45 डिग्री, क्या ए का मतलब 45 डिग्री और बी का मतलब साइन 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 साइन 30 का मान 1/2। क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2√2 और ऊपर आ जाएगा √3, क्या √3 और नीचे क्या आ जाएगा, हाँ लेकिन माइनस में फार्मूला है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, ए बी और माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो √3 और +1, √3 + 1। कहने का मतलब है कि कॉस 15 का मान कितना आया, कॉस 15 का जो वैल्यू आया, कॉस 15 का √3 + 1 बटा 2√3 √3 + 1 सॉरी बटा 2√2 होगा, है ना, सॉरी बटा 2√2 होगा। तो कॉस 15 का मान कितना आया √3 + 1 बटा 2√2। अगर कॉस 15 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 75 डिग्री, क्या 90 में से 75 जाएगा तो फिर कॉस 15 हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा भी जानते हैं साइन थीटा, क्या साइन थीटा का जब 75 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि कॉस 15 डिग्री बराबर साइन 75 डिग्री, दोनों का मान होता है √3 + 1 बटा 2√2। अगर आपसे बोलेगा कि साइन 15 डिग्री अभी निकाले हैं, साइन 15 डिग्री और कॉस 75, क्या कॉस 75 एंगल से निकाल सकते हैं 90 माइनस 75 डिग्री में, फिर 90 चेंज हो जाएगा कॉस में, और भी निकाले हैं साइन 15 का मान ये √3 माइनस में, क्या √3 - 1 बटा 2√2। अगर आपसे बोले कि tan 15 का मान क्या होगा, क्या tan 15 का मान, तो आप बता सकते हैं साइन 15 और बटा कॉस 15, आराम से बता सकते हैं साइन 15 और कॉस 15। तो साइन 15 और कॉस 15 बता सकते हैं, तो देखिए tan 15 डिग्री का मान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। tan 15 का मान साइन 15 डिग्री बटा कॉस 15 डिग्री, क्या कॉस 15 डिग्री। और साइन 15 का मान तो आपको मालूम है कि साइन 15 का मान अभी बताए हैं, साइन 15 का मान, क्या साइन 15 का मान √3 + 1/2√2, कॉस 15 का मान प्लस में और साइन 15 का मान है ना माइनस में, क्या माइनस में, साइन 15 का मान माइनस में। तो √3 - 1 बटा 2√2 और कॉस 15 का मान √3 + 1 बटा 2√2। तो ये सी है खत्म, यानी कहने का मतलब है √3 - 1 बटा √3 + 1। इसी को हर पर में करण कर देते हैं कहीं आंसर। तो tan 15 का मान कितना हो जाएगा,
√3 - 1 और बटा √3 + 1। आपको एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, जनरल कंपटीशन में भी, और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस रहता है और बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि कंसेप्ट को क्लियर खाली रखना है बस, बाकी तो सब यूँ ही सेकेंडों में, क्या सेकेंडों में बनता है। तो देखिए अगला क्वेश्चंस देखेंगे। इसी से बहुत सा फार्मूला भी निकलता है, जैसे साइन इफ़ ए बराबर बी, क्या ए बराबर बी कर देंगे तो बताइए साइन ए प्लस बी बराबर जो होगा साइन ए इंटू, अभी बताए हैं साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस इंटू साइन। अगर ए बी बराबर हो जाएगा तो समझिए कि ए बी बराबर ए कर दिए तो 2b, क्या 2b, यानी कि b बराबर a कर देंगे तो 2a या 2b कुछ भी लिख सकते हैं। तो b बराबर a तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, कैसे होगा, b की जगह पर a करेंगे, दोनों सेम होने के बाद फिर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, a के क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो कहने का मतलब है कि साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, यही कंसेप्ट हो जाएगा। अगर हम इसको हम tan में बदलना चाहते हैं, क्या tan में, तो साइन 2a बराबर हो जाएगा, साइन 2a बराबर, सब एक ही कंसेप्ट से पूरा फार्मूला को हम निचोड़ निकालेंगे। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, कुछ नहीं तो बटा में 1 लिखेंगे, है ना, उसको बटा में 1 लिख सकते हैं, और 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, क्या 1 होता है। और दोनों तरफ कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइडिंग, क्या डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर ए, क्या कॉस स्क्वायर ए से डिवाइडिंग किए हैं तो साइन 2a बराबर कॉस स्क्वायर, एक कॉस खत्म होगा तो 2 बटा साइन बटा कॉस tan ए बटा कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1, तो ये फार्मूला आ जाएगा, है ना, साइन 2a बराबर tan के टर्म, क्या tan के टर्म में। अगर cos a प्लस बी बराबर हमने बताया है कि cos a प्लस बी बराबर जो फार्मूला हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही ना होगा। तो देखिए ये होगा, तो इसमें भी एंगल बराबर कर देंगे, इफ़ बी बराबर ए या ए बराबर बी, तो कॉस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, क्या 2a, तो इधर भी दोनों सेम हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, बी के जगह पर ए पुट करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस बी के जगह पर ए पुट करेंगे साइन स्क्वायर ए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि cos 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका बहुत ज़्यादा यूज है कैलकुलस में और कोई भी एग्जाम में, जनरल का एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो cos 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे देखेंगे कि देखिए cos 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स cos 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक माइनस में जुड़ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी कंसेप्ट है, क्या है, ये भी कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट देखिए, अगर इसको चेंज किए अभी इसको चेंज करेंगे, है ना, साइन को चेंज करेंगे तो cos 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो cos 2a बराबर क्या, cos 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए cos 2a बराबर जो कंसेप्ट फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी कंसेप्ट है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यूज होगा। पूरा कैलकुलस उठाइए, जो भी चैप्टर उठाइए, इसमें गर्दा यूज है, बहुत यूज है इसका, है ना, बहुत ज़्यादा यूज है। आगे जानेंगे कि cos 2a बराबर tan के टर्म में, क्या tan के टर्म में। तो cos 2a बराबर आपको बताए हैं कि cos 2a बराबर होता है
कॉस स्क्वायर ए, क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस 2a बराबर होता है। लेकिन देखिए कॉस 2a बराबर होता है, कुछ नहीं तो बटा हम 1 लिख सकते हैं। हम हर फार्मूला को निकालने का विधि बता रहे हैं कि आपको बहुत आसान तरीके से फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है। हर फार्मूला, 2 फार्मूला से मैं पूरा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में निकाल दूंगा, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए पूरा ट्रिग्नोमेट्री निकाल दूंगा। 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखिए, बात क्या है, बराबर है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए इसमें डिवाइडिंग करें, क्या डिवाइडिंग किससे डिवाइडिंग करेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए से, क्या कॉस स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से डिवाइडिंग किए हैं तो बताइए कॉस 2a, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर नीचे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसमें तो साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए, और बटा इसमें भी कॉस स्क्वायर से डिवाइडिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर से तो tan स्क्वायर ए, यही फार्मूला हो जाएगा tan के टर्म में, क्या tan के टर्म में cos 2a बराबर यही फार्मूला हो जाएगा tan के टर्म में हो जाएगा फार्मूला ये। और यही सब एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और आगे देखेंगे इसके बाद, है ना। tan के टर्म में हो जाएगा। फिर आपको अगर cos a बोलेगा, क्या cos a बोलेगा, तो ये 2a को हम आधा किए हैं, इसी प्रकार इसी भी आधा करेंगे, एंगल को आधा किए हैं तो tan स्क्वायर a है तो a/2 कर देंगे, है ना, और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a है तो a/2 कर देंगे, ये cos a का फार्मूला हो जाएगा। बहुत फार्मूला निकलेगा इसमें, है ना। तो कहने का मतलब इसको आधा करेंगे तो इसको भी, एंगल को भी आधा करना पड़ेगा, कोई भी फार्मूला में ऐसे करना है, आधा करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चंस जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आता है, देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट cos 90 डिग्री, इतना का मान क्या होगा। कहने का मतलब है cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, cos 3 डिग्री है, cos 4 डिग्री है, cos डॉट cos 90 डिग्री है, गुना में है, क्या गुना में, इसका मान क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 डॉट 90 तक रहे तो गुना में है, तो कहने का मतलब cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है, 0 गुना कुछ हो तो 0 आ जाएगा, क्या 0 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब इतना का मान क्या होगा, 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर बोल देगा cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट cos 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री। अब तो और बोल दिया है 180 डिग्री, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी से लेके जितना भी एग्ज़ाम है ना, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, एनडीए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इतना का मान कितना होगा, 180, बीच में तो 90 आएगा ही, तो बीच में 90 आएगा तो समझिए 90 आएगा तो इसका वैल्यू 0, और 0 गुना कुछ हो तो 0, है ना, क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा इसका भी। तो इस टाइप का सवाल बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको, है ना, अगर आपको बोल दे कि साइन tan 105 डिग्री का, क्या 105 डिग्री का मान, एनडीए 14 में आया हुआ है 105 डिग्री का मान, क्या 105, तो tan 90 प्लस 45 डिग्री कर सकते हैं इसको, tan 90 प्लस 45 डिग्री, tan 90 चेंज हो जाएगा cot 45 में, क्या cot 45 में, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस देगा, क्या देगा, माइनस देगा, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू -1 हो जाएगा, क्या -1 आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है tan 105 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। इसको निकालने का कंसेप्ट बताए हैं बहुत आसान तरीके से क्वाड्रेंट में, है ना, वीडियो लेक्चर 3 में। तो देखिए अगला tan 15 डिग्री का मान आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, √3, है ना, √3 -1 बटा √3 + 1, ये भी एग्ज़ाम में हमेशा आता है, इसे भी याद रखेंगे। और
वीडियो लॉन्ग होने के लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और डिटेल से एक वीडियो और बनाते हैं, उसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ फार्मूला रह गया जिसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक कि जय हिंद।